लेकिन है ससुर घर ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। एक क्षीर सागर में रहता है। क्षीर सागर से मैया लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी के पिता का नाम क्षीर सागर, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण। ससुर क्षीर सागर है। हिमालय से पार्वती जी का जन्म हुआ। पिता हिमालय, ससुर हिमालय हो गए। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर के घर में रहें और ससुर को ही आंखें दिखाएं। एक ने सिंधु को डांटा दक्ष सिर, एक ने काटा सिंह को डांटा ससुर सिर, एक ने काटा। एक ने सिंधु को डांटा, कब? विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। एक ने सिंधु को डांटा दक्ष सिर, एक ने काटा। एक ने सिंधु को डांटा दक्ष सिर, एक ने काटा। ससुर अब मान करने में, ससुर अब मान करने में, न ये कम है न वो कम है। ससुर अब मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भंग का प्याला। ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भाग्य का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। 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 हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। आज भगवान ने मैया प्रसूति को वरदान दिया, जा मैं तेरे घर में पुत्री बन करके आऊंगा। देवहूति के घर में भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आए। प्रसूति के घर में भगवान स्वयं सती बन करके आए और आकुति के घर में भगवान स्वयं कपिल बन करके आए। तीनों देवियों को भगवान ने दर्शन दिया।
आज समय बीता। मैया देवहूति को कपिल भगवान ने बहुत सुंदर दर्शन दिया। देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन करवाया। एक दिन तो करदम जी के साथ में जब मैया देवहूति का विवाह हुआ तो इन्होंने शर्त रखी, जैसी मेरे घर में पहली संतान होगी मैं तुम्हारा घर छोड़ करके चला जाऊंगा, स्वयं तपस्या करने लगूंगा। पहली संतान हुई, घर में कन्या का जन्म हुआ। करदम जी घर छोड़ करके जाने लगे। देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए। पश्यन्ति ते मे रुचिरालयम्बा संता प्रसन्नम बारुलोचनानि। भगवान आप मेरा घर छोड़ करके जा तो रहे हो, लेकिन पिता का ये धर्म होता है, यदि घर में कन्या है तो उस कन्या का पाले ग्रहण करने के बाद में पिता भले ही घर छोड़ करके चला जाए। पाले ग्रहण करने के लिए करदम जी रुक गए और इतने रुके कि घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9दा भक्ति स्वयं करदम जी के घर में आ गई। और परीक्षित जी याद रखना, जब किसी जीव के जीवन में 9दा भक्ति आती है तो उसके घर में भगवान अपने आप प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। 9दा भक्ति के रूप में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वां पुत्र स्वयं कपिल के रूप में आ गया। पिता को सुंदर उपदेश दिया। पिता तो घर छोड़ करके चला गया। मैया ने आज भगवान समझ करके अपने पुत्र के चरणों में सर पटक दिया। प्रभु आप मेरे घर में आए हो, जरा हम पर भी कृपा कर दो। मैया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमालम सत्यलौकिके। यदि आप मुझ पर वाकई प्रेम करते हो तो हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कर दो। मैया के भाव को देख करके आज भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन सुना दिया। मैया किस प्रकार ये जीव संसार में आता है, इसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। कललम त्वएक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तो करकंदो पेशे अंडम बातता परम। ए माँ, स्त्री और पुरुष के संयोग से जब ये जीव मैया के उदर में प्रविष्ट होता है तो महाराज एक रात्र में कलल के रूप से मैया के उदर में घूमता है। जब 5 रात्रि व्यतीत होती है तो एक बलबूले का आकार ग्रहण कर लेता है। जब 10 दिन होते हैं तो ये एक कुंदरू का आकार ग्रहण करता है और 1 माह में यही जीव एक अंड का आकार ग्रहण कर लेता है, पिंड बन जाता है माता के उदर में। मासेन तो शिरे द्वाभ्याम, जिस समय दूसरा महीना प्रारंभ होता है यही पिंड थोड़ा बड़ा हो जाता है। नखलो मास्थि चर्मणि, चौथे महीने में इस जीव को रोए निकलने लगते हैं, नाखून बनना प्रारंभ हो जाता है, सिर का आकार बन जाता है। पंचमे मासनो याता स्त्री अंगम प्रदर्शिता। 5वें महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। ये लाला है या लाली है। जिस समय 6वां महीना प्रारंभ होता है तो ये लाला और बड़ा होता है, इसे भूख प्यास लगती है। जब लाला को भूख प्यास लगती है तो माँ तीखा खट्टा पदार्थ खाती है। यही तीखा और खट्टा पदार्थ जब जीव के ऊपर गिरता है तो ये रोता है, छटपटाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, बिहारी जी अब इस बार हमें इस नरक से निकाल लो। मैं जीवन में दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जो लौट करके मुझे मैया के उदर में आना पड़े। लेकिन प्यारे, जब माँ के उदर से निकल करके बाहर आता है जीव तो पुनः वही गलती प्रारंभ कर देता है। भूमि परत भाड़ा भरी पानी, जनु जीवही माया लपटानी। जिस प्रकार आकाश से बरसने वाली बूंद मिट्टी में लिप्त हो जाती है, उसी प्रकार ये जीव माँ के उदर से निकलकर माया में लिप्त हो जाता है।
10वां महीना प्राप्त होता है तो भगवान माँ के उदर में प्रसूतिका नाम की पवन चलाते हैं। उस पवन के द्वारा ये जीव बाहर आता है और जैसे ही बाहर आता है तो भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है भक्ति और एक का नाम है माया। दोनों सामने खड़ी हो जाती हैं। माया आवाज लगाती है, लाला तू मेरी गोद में आ जा, मैं संसार का सारा वैभव तेरी झोली में डाल दूंगी। और भक्ति कहती है नहीं नहीं, इसकी गोद में मत जाना, ये हमारी सौत है, अगर तू इसकी गोद में चला गया तो भगवान के चरणों से दूर हो जाएगा। लेकिन ये जीव माया के वैभव को देख करके भक्ति की गोद में नहीं जाता है, माया की गोद में चला जाता है। और जब माया की गोद में जाता है तो सारे जीवन रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। बालापन तो खेल में जाता है, जवानी सोने में चली जाती है और जब बुढ़ापा आता है फिर रोता है, फिर भगवान से कहता है प्रभु आए गयो बैरी बुढ़ापा, दगा दे गई जवानी। 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 दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी दगा दे गई जवानी। आए गयो बैरी बुढ़ापा, 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 दगा दे गई जवानी। अच्छा परीक्षित जी, जब भगवान बुढ़ापा देता है तो बुढ़ापा देने से पहले भगवान नोटिस देता है कि नहीं देता है? आपको मिले? आज तक नहीं मिले, मिल गए होंगे हैं? जब सर के बाल सफेद हुए तब पहला नोटिस है जारी। बाल सफेद हो जाएं समझ लो कि भगवान का पहला नोटिस आ गया। लेकिन धन्य परीक्षित जी खजरी के लोग हैं, जैसी बाल सफेद हुए सीधे कुकर गांव नाई की दुकान पे बैठ गए। बोले भाई साहब, बोले हाँ बिल्कुल करिया कर दो, एक दो सफेद न रहे हैं। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। दूजे कान सुने जब कम और नयन ज्योति जावे नाही। दूसरे कानों से कम सुनाई देने लगे। लेकिन धन्य परमेश्वर खजरी के लोग हैं, जैसी कानों ने कम सुनना प्रारंभ किया चले गए उरई मशीन लगवा के आ गए हैं। नेत्रों से कम दिखाई देना हुआ, चले गए चित्रकूट आंखी बनवा करके आ गए। भगवान का एक भी नोटिस मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगवान भी कहता है कि हम छोड़ने को तैयार नहीं है। झुकी कमर और टूटी बत्ती से भगवान ने कमर झुका दी, झुक करके डोकरी बन करके चलने लगे। दांत टूट गए लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं है, चले गए ग्वालियर, कमर का पट्टा, नए दांत। हे भगवान देख लो, भगवान कहता हम छोड़ेंगे नहीं। जब अंत समय आ जाए फिर तो एक ही काम करो, राम राम भजो कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी त्रिपुरारी। जीवन में मौका मिला है संभलने का, अभी नहीं संभल पाए तो प्यारे कभी नहीं संभल पाओगे। फिर जब यमदूत मारे तब ये मत कहना कि हम जान नहीं पाए। सुख और संपत्ति का योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके
आचार विचार बदल ना सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 ना। जब यमदूत मारे तो ये मत कहना कि हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि प्यारे मृत्यु लोक से यमराज के दरवाजे तक तांबे का रास्ता बिछा हुआ है और उस तांबे के रास्ते पर बालू पड़ी हुई है, तांबे के नीचे आग जल रही है। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमने किसी गरीब को कभी जीवन में पदत्राण नहीं दिया है, तो जब यमदूत ले जाते हैं तपती हुई बालुका में पैर पड़ता है तो हम कहते कि हमें पादुका मिल जाए, और यमदूत कहते जीवन में किसी नंगे पांव वाले को तुमने पहनाई है जो आज तुम्हें मिल जाए। और आगे बढ़े तो शरीर तपने लगा, किनारे से दुकानें लगी हुई है। यमदूतों ने कहा यदि वहां कुछ दान किया हो तो यहां से खरीद लो, जब वहां कुछ दान ही नहीं किया तो यहां क्या खरीदोगे। फिर यमदूतों से कहते बोले भाई साहब हम कछु नहीं कर पाए। फिर यमदूत पीछे से मार लगाता है, क्यों नहीं कर पाए। सुख और संपत्ति का योग मिला, भगवान की कृपा से सुख मिला, संपत्ति मिली, जीवन अच्छा मिला, मानव का शरीर मिला, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। यमदूत मारता घसीटता हुआ दरबार में खड़ा कर देता है। मुट्ठी बांध आया इस पृथ्वी तल पर जीव जब, एक दिन खाली हाथ हो देह रह जाएगी, अभी भीड़ भारी है, देखो इस प्रांगण में थोड़ी देर बाद सुन सान हो जाएगी, हम भी रहेंगे नहीं और तुम भी रहोगे नहीं, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। लोग 4 दिन बाद कहेंगे राजा साहब के दरवाजे पर भागवत हुई थी, लेकिन क्या वो भागवत 4 दिन बाद सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे ना, क्योंकि आज समय है, समय रहते यदि सदुपयोग नहीं कर पाए तो कल प्यारे तुम्हारा इंतजार करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। यत यस के नगाड़े दोए द्वारे पे धराए जाओ, न बांधे लिए आए थे न बांधे लिए जाओगे, ना कुछ बांध कर लाए थे और ना कुछ बांध कर ले जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति बस पर बैठ गया जालौन में, और जैसे ही बैठा सीट पर बैठ गया, कंडक्टर आया, बोले भाई साहब किराया दो, टिकट बनाए।